बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ पड़े। आपको तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आखिर क्या होता है ये वक्फ बोर्ड? जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति का दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने या उसे किसी और को दान देने का अधिकार होता है। वक्फ का काम देखने वालों को मुदावली कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित महलनुमा घर एंटिलिया एक बार फिर सवालों के घेरे में था। महाराष्ट्र विधानसभा में वक्फ बोर्ड द्वारा पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड ने अंबानी को घर बनाने के लिए जमीन बेचने के लिए गलत तरीके अपनाए। रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार रिपोर्ट के आधार पर ही एक्शन लेगी और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अंबानी का ये घर साउथ मुंबई के पैडर रोड पर बना है और इसे दुनिया के सबसे महंगे मकानों में से एक माना जाता है। क्या ये डील गलत तरीके से हुई थी? आइए जानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंबानी से की गई लैंड डील गलत है क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी था। डील करने के लिए वक्फ बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई गई। रिपोर्ट में चैरिटी कमिश्नर के फैसले को भी ये कहते हुए गलत ठहराया गया क्योंकि वे वक्फ बोर्ड के मामलों में सुनवाई के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के मामलों में फैसला वक्फ बोर्ड ही कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार डील का कोई महत्व नहीं। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को निजी उपयोग के लिए नहीं बेचा जा सकता क्योंकि ये ट्रस्ट की संपत्ति होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है। तब मामलों से जुड़े करीम भाई ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड को साथ आकर मामला सुलझाना चाहिए था, ऐसा मानना कई लोगों का था। विधानसभा में पेश एटीआर में कहा गया है कि करीम भाई ने 1986 में ये जमीन धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को दान दी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसे अंबानी को बेच दिया। मुकेश अंबानी ने एंटिलिया बनाने के लिए साल 2002 में 4532 स्क्वायर मीटर वाला प्लॉट 21 करोड़ रुपए में खरीदा। ये डील शुरू से ही विवादों में चल रही थी क्योंकि जिस जमीन को बेचा जा रहा था वो वक्फ बोर्ड की थी। विवाद बढ़ने पर रिटायर्ड जज एटी शेख को जांच की जिम्मेदारी दी गई और उनसे कहा गया कि वे अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। अगस्त 2002 में चैरिटी कमिश्नर ने इस डील को सही पाया और नवंबर 2002 में जमीन अंबानी को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए। डील हो जाने के बाद कांग्रेस नेता अनीस अहमद ने वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने के फैसले पर ऐतराज जताया। अनीस ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य थे, लेकिन 5 ने ही डील को हरी झंडी दिखाई, जबकि इसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी था। जज शेख ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि अंबानी के साथ हुई डील वक्फ बोर्ड कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष MJ अजीज के अलावा हादुर सोलकर और MY पटेल ने भी सौदे में अहम भूमिका निभाई थी और वो ही पूरे मामले में जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी को इस मामले की जानकारी नहीं थी। इस मामले में विपक्ष उन पर जम के ताने बरस रहा है। मगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वर्णिम भारत।